हेलो एवरीवन। इन दिस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एनएफए से एप्सिलॉन दैट इज लेम्डा को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब ये बात आती है, ये क्वेश्चन आता है कि रिमूव क्यों करेंगे, व्हाट इज द नीड या क्या जरूरत है एप्सिलॉन या लेम्डा को रिमूव करने के लिए। तो जब भी हम लोग एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना होता है और जब भी हम लोग एनएफओ को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो एल्गोरिथम होती है और वो एल्गोरिथम में क्या होता है, लेमडा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एक एनएफए गिवन है और बोलता है इसको आपको डीएफए में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले अगर उसमें लेमडा गिवन होगा या एप्सिलॉन गिवन होगा तो आपको लेमडा या फिर एप्सिलॉन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग लेमडा को रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग स्टेप समझते हैं कि क्या स्टेप होता है या किस तरह से हम लोग किसी भी एनएफएम से लेमडा को रिमूव कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको जिन दो स्टेट्स के बीच में लेमडा का रिमूवल करना, वो स्टेट्स को फाइंड आउट करो। तो लेट सपोज हमें Q0 और Q2 के बीच में इस लेमडा को रिमूव करना है। अब इसके अगर जब आपने स्टेट को आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसका रीनेमिंग कर देते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एल्गोरिथम है बोलती है तो हम लोग इसको कर देते हैं। तो इसका नाम हमने V1 कर दिया और इसका नाम V2 किया। इसका नाम V1 किसको करेंगे, जिधर से एरो जिस तरफ जा रही है। अगर इधर से एरो जा रही है तो इसका V1 करेंगे, अगर एरो इधर से आ रहा होता तो इसका नाम V1 कर देते हैं। जिधर से एरो जा रही है उसका V1 और जिधर से एरो जा रही है, जिस पर जा रही है, उसका नाम V2 कर देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, जो जिन दो स्टेट्स के बीच में आपको लेमडा रिमूव करना है उनका रिनेम कर दिए। रिनेम V1 किसका करेंगे, जिधर से जा रहा है, देखो एरो जा रहा है ना, इसका V1 कर दो, जिस पर जा रहा है उसको V2 कर दिए। पहला स्टेप। अब इस ऐसा करने के बाद स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप सेकंड में इस बात का ध्यान रखना, अब ये V1 है और V2 है, तो लेमडा रिमूवल करना है ना, किसके किस बीच में, V1 और Q0 और Q2 के बीच में, या V1 और V2 के बीच में। तो अगला स्टेप में क्या करना है कि जो V2 स्टेट है, इसकी जितनी भी आउट गोइंग एजेस है, 1 2 3 4, जितनी भी आउट गोइंग एजेस है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो V2 की आउट गोइंग एजेस कौन कौन है, देखो ये Q3 से आ रहा है ना, ये नहीं काउंट होगा। या ये Q4 से आ रहा है, इसको नहीं देखना है। कौन सा देखना है, जो V2 से जा रहा है। तो V2 से कौन जा रहा है, एक देखो इसीलिए मैंने रेड कर दिया है। एक ये जा रहा है, इनपुट क्या है, 0 है। 0 इनपुट से कहां पे जा रहा है, Q3 पे। और दूसरी एज कहां जा रही है, दूसरी एज ये है Q2, V2 से कहां जा रही है, Q4 पर विद इनपुट 1। और कोई ऐसी एजेस है जो आउटगोइंग है, नहीं, बस दो ही एजेस हैं जो इस V2 से Q3 पा रहा है और V2 से Q4 पा रहा है। किस इनपुट के थ्रू, 0 इनपुट इसके लिए है और 1 इनपुट इसके लिए। अब ऐसा करने के बाद अगर आपने आउटगोइंग एजेस फाइंड आउट कर लिया, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस लेमडा रिमूव कर रहे हैं ना, तो इस एरो को, इस पूरे को हमने डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया। तो जब डिलीट कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इन दोनों के बीच में एरो है, नहीं है। लेकिन हमको देखो, यहाँ पे हमने नया चीज ऐड कर दिया। अब ये क्यों ऐड किया है, तो इसकी V2 की, ये V2 है और ये वाला V1 है। तो V1 और V2, तो V2 की आउटगोइंग एजेस कौन कौन सी हमने फाइंड आउट किया था, एक ये वाला फाइंड आउट किया था, Q3 पे जा रहा है। और एक क्या ये फाइंड आउट किया था, ये वाला फाइंड किया था, किस पर आ रहा था, Q4 पे। तो अब क्या करना है, इन एजेस की डुप्लीकेट करना है, इन एजेस को डुप्लीकेट करना है। कहां से करना है, V1 से करना है विद सेम इनपुट। तो देखो, Q2 से Q3 पे जा रहा था, V2 से Q3 पे जा रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, V1 मतलब Q0 से हम एक एज प्लेस कर देंगे। कहां पे, जहां पे ये जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, तो और इनपुट क्या होगा, जो इसका इनपुट था, तो यहां भी हमने क्या ले लिया, 0 इनपुट ले लिया। इस वजह से हम लोग ऑल आउट गोइंग एजेस फाइंड आउट करते हैं। दूसरा क्या है, देखो ये कहां पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है। V2 से Q4 जा रहा है, किसके थ्रू, किस इनपुट के थ्रू, 1 के थ्रू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, Q0 से 1 इनपुट के थ्रू एक एज बना दिया, किस पे, Q4 पे। और ये लेमडा रिमूव कर दिया, तो अब क्या हो गया, लेमडा रिमूव हो गया। मान लीजिए कोई एक स्टेट और होती, मान लो यहाँ पे क्या है, स्टेट Q5 है, लेट सपोज ऐसा होता। और ये मान लो कि 1 के थ्रू Q2 से आ रहा होता ना, ये 1 के थ्रू, अगर ऐसा होता तो अब क्या करना पड़ता,
इसकी कितनी आउटगोइंग एजेज हो गई, एक ये थी Q3 पे जा रहा है 0 से, एक 1 पे Q4 जा रहा है, एक 1 से Q5। तो अब क्या करना, एक डुप्लीकेसी और करते, कहां से, Q0 से हम लोग ले आते कहां पे, Q5 पे, और इनपुट क्या लेते, 1 पे। अब तब जाके जब भी लेमडा रिमूव करोगे, ये यहाँ पे लेमडा था, जब भी लेमडा रिमूव करोगे V2 की, या मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है जिसको V2 नाम दे रहे हो, उसकी जितनी भी आउटगोइंग एजेस है उसको फाइंड आउट करोगे, और क्या करोगे, V1 से विद सेम इनपुट से डुप्लीकेसी कर दो, हो गया, रिमूव हो जाएगा। अब इतना करने के बाद देखो ये बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, आप चेक करो जो स्टेट V1 है, जिसको हमने V1 नाम दिया था, वो इनिशियल है क्या। अगर वो इनिशियल है, देखो ये V1 है, और ये क्या है, ये V2 है। अब ये चेक करो कि V1 क्या है, V1 इनिशियल है। अगर इफ अगर V1 इनिशियल है तो V2 को भी इनिशियल करना पड़ेगा। देखिए हमने एक एरो बना दिया, इसको भी क्या कर दिया, इनिशियल स्टेप बना दिया। ये अगला स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अगला, अगर अब देखो इसमें हमने क्या किया था, रिनेम किया था ना, रिनेम किया था V1 V2 V1 और V2। तो देखो ये स्टार्टिंग स्टेट कैसे बना, क्योंकि V1 स्टार्टिंग स्टेट है। और अगला स्टेप 5 स्टेप क्या है, अगर V2 फाइनल है तो V1 को भी फाइनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो V2 कैसा है, फाइनल स्टेट है, दो दो मार्क है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 को भी फाइनल करना पड़ेगा। देखिए हमने एक एरो, एक सर्कल और बना दिया, देवी क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो बाई अप्लाइंग दिस स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ से कंप्लीटली लेमडा का रिमूवल हो गया। अब इस एनएफए को हम लोग डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट हाउ वी हैव टू एलिमिनेट लेमडा फ्रॉम गिवन एनएफए। दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।